दोस्तों फाइनली मैं आज आपके सामने इंग्लिश कोर का एक पूरा का पूरा सेट लेकर आया हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आइए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इंग्लिश कोर के अलावा आपने जो भी सब्जेक्ट लेकर रखा है उसका भी हम लोगों को वीडियो चाहिए तो फटाफट आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना भूले। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट सारे स्टूडेंट्स जाकर ज्वाइन कर ले। आइए सर क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। और दोस्तों पहला क्वेश्चन ही हमारा पैसेज से संबंधित होती है और ये पैसेज को मेरे दोस्तों हम लोगों को अच्छी तरह से रीड करना होता है। और रीड करने के बाद मेरे दोस्तों हम लोगों को 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब पैसेज को मैं एकदम मेरे दोस्तों बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, चुकू मुकू बैठकर अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो हमारा जो पैसेज है ये हमारा चाइल्ड लेबर के बारे में बात किया गया है। सर चाइल्ड लेबर क्या होती है? अक्सर हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों, जिस उम्र में हम लोगों को खेलना कूदना चाहिए, जिस उम्र में हमें पढ़ना लिखना चाहिए, जिस उम्र में हमें भविष्य बनाना चाहिए, उस उम्र में हमारे घर की परिस्थिति के कारण या तो हमारे माता पिता पैसा के लालची के कारण हमें काम पर भेज देते हैं, जिसे हम लोग चाइल्ड लेबर कहते हैं। तो आइए सर बात करते कहता है क्या कि चाइल्ड लेबर इज द वर्ल्ड वाइड problem and it is the biggest matter of concern for our country too, as future of our generation is going toward darkness due to this social evil। कहता है मेरे दोस्तों कि पूरे विश्व का, याद रखिएगा, बाल मजदूरी एक विश्व व्यापकी समस्या है जो आज हमारे भारत में यानी यह हमारे देश के लिए भी सबसे बड़ी समस्या के रूप में एक विषय है ना। हमारे देश में भी हो रही है भाई। उसके बाद कहता है मेरे दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि हमारे पीढ़ी का जो भविष्य है ना, वो भविष्य बिल्कुल सामाजिक बुराई की तरफ इन्वॉल्व हो रही है, जिसके कारण हमारा जो युवा पीढ़ी है वो पूरे अंधकार में जा रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है इन स्टेट ऑफ एंजॉइंग देयर चाइल्डहुड, जब हमें बचपना में एंजॉय करने की बारी आती है, दे आइदर बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स selfishness of because of the are being forced lack of their basic need for survival to go for work as a labor on part time or full time basic at very low payment। और मेरे दोस्तों हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने पैसे के लालची के कारण हमें काम पर भेज देते हैं और मेरे दोस्तों हमारा बचपना पूरी तरह से खो जाता है। साथ ही साथ कहता है मेरे भाई कि कोई कहता है कि पार्ट टाइम जॉब करना है, तो कोई कहता है कि बेटा फुल टाइम जॉब करो, तो कोई कहता है बेटा पार्ट टाइम जॉब करो और आधा टाइम पे आप लोग पढ़ाई करो, जिसके कारण से मेरे दोस्तों हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरह से क्या हो रही है, आज बर्बाद हो रही है, जो अच्छी तरह से हम लोगों ने अभी देखा है भाई। आगे देखिए क्या कह रहा है, कहता है मेरे दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल सर्वे more than 13 million children are captivated in this major crime in which girls are 2 times more than boy। और कहता है मेरे दोस्तों आज हमारी जो ये समस्या है ना, 13 मिलियन ये ऐसा बच्चा है, एक सर्वे के मुताबिक 13 मिलियन ऐसा स्टूडेंट्स है, ऐसा बॉय है जो मेरे दोस्तों पूरी तरह से लेबर चाइल्ड में काम कर रहे हैं। क्या यार, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो चुकी है। आगे कहता है सर क्या, मोर देन बॉय हु आर अब्सॉर्ब इन दिस क्राइम, ये एक तरह का क्या है मेरे दोस्तों, अपराध है। क्या है भाई, ये एक तरह का हमारा क्या है, अपराध है। ठीक है, थ्रू percentage ratio of the child labor has been decreased in comparison to the last few year but still, कहता है पिछले साल की तुलना में इस साल में जो हमारा चाइल्ड लेबर है इसकी संख्या में कमी आई है, बट लेकिन दिस क्राइम इज सोविंग आवर न्यू जनरेशन फ्यूचर साइलेंटली। और कहता है मेरे दोस्तों चुपचाप से कमी तो आई है हमारे चाइल्ड लेबर में, लेकिन ये जो हमारा चाइल्ड लेबर है वो हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य में जो आने वाले जनरेशन है उस पे भी मेरे दोस्तों समाते जा रहा है, जो हमें नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, देयर इज ए वेरी हग वर्किंग एरिया इन आवर कंट्री वेयर चाइल्ड लेबर इज थ्राइविंग। आगे कहता है मेरे दोस्तों क्या, ध्यान से देखेंगे, लाइक डोमेस्टिक सर्विस, एग्रीकल्चर, होटल एंड रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल, कोल माइन, मैच बॉक्स, यही सब होता है मेरे दोस्तों। कि देखिएगा आप लोग कि एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में कोई लग गया, कोई होटल में काम कर रहे, कोई रेस्टोरेंट्स में जाकर पोछा लगा रहे, कोई एंटरटेनमेंट कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर मेरे दोस्तों कोल एरिया में जहाँ कोल फील्ड होती है ना, वहां पर जाकर वर्क कर रहे हैं। दिस क्राइम नेम्ड एज चाइल्ड लेबर, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या सर, याद रखिएगा चाइल्ड लेबर, है ना। आइए सर, डेवलपिंग अंडर एज चिल्ड्रेन फ्रॉम गेटिंग
बेसिक एजुकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिक्योर सोशल लाइफ बिकॉज चाइल्ड आर इन्वॉल्व इन दिस क्राइम एट वेरी लो एज ऑफ 5 से 7 ईयर। कहता है 5 से 7 ईयर से ही हमारी ये स्टार्ट हो जाती है। अब ये सर पैसेज पढ़ने के बाद, सच कह रहा हूं, अगर पैसेज को आप सही तरीके से पढ़ लिए हैं ना मेरे दोस्तों, यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन करने में। क्या याद रखिए, आपको क्या आ जाएगा भाई, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क एज ए लेबर बिकॉज, अच्छा क्यों फोर्स किया जाता है, ऑफ द लैक ऑफ देयर बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन को गुजारने के लिए एक बेसिक नीड चाहिए उसके लिए, ऑफ द पेरेंट्स सेल्फिनेस, और पेरेंट्स क्या होती है, सेल्फिनेस होती है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आएगा भाई, 5 क्वेश्चन को सही करके आना है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल सर्वे What is this? What is the number of children working as a labor? कितना सर, अभी हम लोगों ने बात किया एक सर्वे के मुताबिक 13 मिलियन ऐसा है स्टूडेंट्स, ऐसा बॉय है जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो चुकी है। अगला क्वेश्चन भाई, बिकॉज ऑफ चाइल्ड लेबर व्हाट आर द चिल्ड्रेन डेवरेवेट। अब तो बताएंगे सर क्या भाई, एजुकेशन पे। क्या सर, एजुकेशन पे। याद रखिएगा जिस समय हमें एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, जिस समय हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, लेकिन उस समय हम जा रहे हैं चाइल्ड लेबर में। आप लोग में से कोई स्टूडेंट्स ऐसा काम नहीं करेंगे। अरे काम किसी भी उम्र में कर सकते हैं मेरे दोस्त, पर पढ़ाई सबकी बस की बात नहीं है, सबकी उम्र की बस की बात नहीं। आपके पापा को कहेंगे पापा चलिए अभी कंपटीशन का तैयारी करेंगे, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों आप पापा को बोलिए ना चलिए पापा काम करते हैं, आपको आसान काम दिलाएंगे, काम कर लेंगे। इसलिए पढ़ाई सबके बस की बात भी नहीं है, और पढ़ाई सबकी उम्र में नहीं होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या पढ़ाई सबके पास की बात नहीं है और पढ़ाई सबके उम्र में नहीं होती है। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि अभी आप लोगों का जो समय है वो इन्वॉल्व करना है कहां पे, अपना फ्यूचर पे। इस बात को गौर कीजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे मेरे भाई क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन कि एट व्हाट एज चिल्ड्रेन आर इन्वॉल्व इन द चाइल्ड लेबर, तो 7 to 9 ईयर्स। क्या सर, 7 to 9 ईयर। याद रखिएगा मेरे भाई 5 to 9 ईयर, सॉरी भाई 5 to 9 ईयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे क्या जाएगा सर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, व्हाट डू थ्राइविंग इन द पैसेज मींस, क्या है भाई, प्रोग्रेसिंग। किसमें बताएगा, प्रोग्रेसिंग के बारे में बताएगा। तो ये था सर हमारा 5 क्वेश्चन जो हम लोगों ने पैसेज को पढ़कर अच्छी तरह से स्टडी किया। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हां, यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों, मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। अब क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, आपका आता है क्या, ग्रामेटिकल सेक्शन क्वेश्चन, वेयर डू वी राइट डेट इन लेटर टू एडिटर। अच्छा हम लोग कहां पे लिखते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बिफोर रिसीवर एड्रेस। क्या सर, बिफोर रिसीवर एड्रेस, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बिफोर मतलब पहले, याद रखना है मेरे दोस्तों, हमारा सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस के बीच में लिखा जाता है, बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस के बीच में लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन एक ऑप्शन आपके सामने है क्या, बिफोर रिसीवर एड्रेस, लेकिन अगर यहां पे रहता ना मेरे भाई कि आफ्टर सेंडर्स एड्रेस, तो ये भी सही हो जाता। तब उस समय एक ऑप्शन आता है ए एंड बी दोनों, ठीक है। चलिए सर, और हाँ ग्रामेटिकल सेक्शन का एक स्पेशल महा धमाका क्लास में लेकर आ रहा हूं, वेट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इन अ फॉर्मल लेटर सॉल्यूटेशन इंक्लूडेड। क्या सर, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं मेरे भाई सर एंड मैडम, क्या सर, सर एंड मैडम। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। इसमें से आपको बताना है मेरे दोस्तों कि कौन सा ग्रामेटिकल करेक्शन है जो सही है, आपको बताना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आए ना भाई, एक क्वेश्चन दिल पे ठान के रखना है, क्या, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप लोग मन में ठान लेना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है,
उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो सही है ना भाई वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा मेरे दोस्त। क्या था, ऑन माई बाइसाइकिल टू गो आई यूज टू माई स्कूल। अच्छा बताइए मेरे भाई, ये तो हम लोगों ने बचपना से ही पढ़ते आ रहे। सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, आई। क्या लिखते हैं सर, आई। जहां जहां सर आई नहीं है उसको क्रॉस कर दीजिए। सर आई लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं USED, आई यूज टू लिखते हैं ना, टू गो, है ना भाई, यही ना लिखते हैं। ये मैं आप लोगों को सिंपल बता रहा हूं, आई यूज टू गो। सर आई यूज टू गो, आई यूज टू गो, आई यूज टू गो अभी है सर, आई यूज टू ऑन, ये ऑप्शन हट गया भाई। अब हमारे पास सर दो ऑप्शन बचा हुआ है, गौर कीजिएगा। अब लिखते हैं सर आई यूज टू गो, टू गो टू लिखते हैं सर, क्या गो टू लिखते हैं, तो सर टू लगा होगा सर, तो हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है सर, क्या सी। कौन सा ऑप्शन गलत है बस इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है सर द चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। फिर से आपको बताने के कौन सा मेरे दोस्तों सही है, तो सिंपल सर आई हैव नो फ्रेंड। क्या सर, सिंपल सा फंडा है सर, आई हैव नो फ्रेंड, मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है। हाँ रियलिटी है, मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही डायलॉग है, मेरा आधा पढ़ाई मेरे दोस्त के पास है। हमारा फ्रेंड जैसा होगा हमारा फ्यूचर भी वैसा ही होगा। यकीन मानिए, अगर आप शराबी के साथ रहेंगे और बोलेंगे हम यूपीएससी का तैयारी करेंगे, संभव नहीं है। और अगर आप यूपीएससी का तैयारी करेंगे और बोलेंगे हम शराब पिएंगे, यह भी संभव नहीं है। इस बात को भी याद रखिएगा दोस्त। इसलिए एक अच्छा दोस्त का होना जीवन में बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस, ओह माय गॉड, नाम लेते ही डर जाता हूं भाई। आउट इन द सिटी, कोरोना वायरस आउट इन द सिटी हैज ब्रोकन, तोड़ कर गया मेरे भाई। क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा सही तोड़ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन, आई डैश टू द टेम्पल एवरीडे, मैं रोज मंदिर जाता हूं। आई गो, याद रखिएगा आई के साथ मेरे दोस्तों गोज नहीं लगता है, आई के साथ गोइंग भी नहीं होगा, हैज गॉन भी नहीं होगा। क्या होगा सर, आई गो, क्योंकि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है भाई। याद रखिए क्या है सर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई गो टू द टेम्पल एवरीडे, मैं प्रत्येक दिन मंदिर जाता हूं, याद रखिएगा सर। और हाँ दादा, आशा करियो रे हमारे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। आशा करियो ना रे दादा हमारे दीदी कि जेटा हम तोहनी के बताए हो तोहनी बुझल पा रही ना रे भाई। अगर तोहनी बुझल पा रही ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिया, तोहनी के कमेंट से हमारा ताकत मिलती रे दादा। याद रखिया, कुसुम इज रिलेटेड डैश मी, याद रखिएगा कुसुम मेरे साथ क्या है भाई, रिलेटेड है। क्या सर, कुसुम मेरे साथ क्या है सर, याद रखिएगा रिलेटेड है, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, एक्सीडेंट डैश हैपन इन ए क्राउड सिटी। क्राउड सिटी का मतलब होता है मेरे दोस्तों भीड़ भाड़ इलाके में। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एक्सीडेंट कैन हैपन इन ए क्राउड सिटी। अरे मर भाई, व्हाट हैपन, क्या हुआ, भीड़ भाड़ इलाके में एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर क्या, बी इज द राइट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट डैश एन एप्पल फेल, मेरे दोस्तों क्या होगा, व्हाट मैक्स, याद रखिएगा मैक्स, याद मैक नहीं होगा भाई, सिंगुलर नहीं, यहां पे हमारा याद रखिएगा सिंगुलर है भाई, याद रखिएगा मैक्स होगा, ठीक है। ऑप्शन में सिंगुलर के साथ मेरे दोस्तों हम लोग मैक्स लगाते हैं, प्लूरल अगर होता तो हम लोग मैक लगाते हैं। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, कदम से कदम मिला करके। और आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक सुंदर सा प्यारा सा मेरे दोस्तों एक पैसेज है जिसे हम लोगों को पढ़ना है और आंसर देना है। एंड हु आर्ट थो सेड टू द सॉफ्ट फीलिंग सोवेयर विच strange to tell gave me an answer as here translated I am the poem of earth। याद रखिए कौन सा, अर्थ से। said the voice of the rain, कहां से लिया गया, the voice of the rain, बस इतना याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, the name of the voice, the name of the poem given extra, अच्छा कहां से लिया गया, तो the voice of the rain, याद रखिएगा कहां से लिया गया दोस्तों, तो मुस्कुरा कर बताएंगे क्या सर, बोलिए ना, तो बताएंगे सर द वॉइस ऑफ द रेन। अरे टॉपिक में ही दिया हुआ था ना भाई, ये स्टेटमेंट में ही हमारा क्या था, दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था हमारे स्टेटमेंट में ही। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सर हु इज द, याद रखिए हु इज द इन द पोएम, अच्छा सॉरी भाई द लिखे, टी क्या है भाई, तो द वॉइस ऑफ द रेन, टी क्या है मेरे भाई, द वॉइस ऑफ द रेन। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, द वर्ड इम्फेबल इन द फोर्थ लाइन मीन्स, फोर्थ लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। फोर्थ लाइन का जो मीनिंग होता है ना मेरे दोस्तों क्या है, चौथी पंक्ति में क्या है मेरे भाई, तीन पे लेवल का मतलब होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, याद रखना है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि पोएट्स मदर एंड हर कजन वेर स्टैंडिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है पता है मेरे दोस्तों? कहता है क्या कवि की मां और उसके चचेरे खड़ा थे। ओहो, क्या क्वेश्चन है मेरे भाई? कहता है कि कवि की मां और उसके चचेरा भाई खड़ा था कहां पे? समुद्र के तट पे। क्या? एट द बीच, समुद्र के तट पे खड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, द लेब्रियम टॉप। ये लेब्रियम किसका नाम है मेरे भाई? एक हमारा पेड़ का नाम है लेब्रियम, जहां पे मेरे दोस्तों एक पक्षी आती है, याद रखिएगा क्या नाम था उसका? गोल्डन। मैं आधा बोल रहा हूं, आधा आप लिख के भेजिएगा, गोल्डन बताइएगा, ठीक है? हाँ सर, द लेब्रियम टॉप इज क्या है भाई? तो क्विट इज साइलेंट एंड स्टिल। क्या है मेरे भाई? बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लेब्रियम टॉप बिल्कुल शांति और स्थिति भाई, स्थिर है, शांति और स्थिर पेड़ है। इसमें एक पक्षी आती है मेरे दोस्तों, और वो पक्षी जो है अपने घोंसले पर जाते हैं। कैसे? तो इस तरह से जाते हैं जैसे लिजर्ड छिपकली जाते हैं चुपके से, और जब पक्षी उड़ जाती है तो पेड़ पूरी तरह से मेरे दोस्तों शांत हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पोएट मार्कस नतीन वांट्स टू नाउ। अच्छा, ये जो हमारा मार्कस नतीन से मेरे भाई दोस्तों, ये क्या चाहता है सर? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या रहा है? कभी मार्कस नतीन जानना चाहता था, किसके बारे में जानना चाहता था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। क्या बताएंगे सर? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। क्या सर? उसके साथ रहो। क्या? याद रखिएगा, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। मतलब मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा था क्या? बिल्कुल सही है, वह दिन जब उसने अपना बचपना खो दिया था। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है सर, इन द पोयम फादर टू सन द फादर इज रेडी। अच्छा बताइए मेरे दोस्तों, फादर टू सन है, इसमें बताएगा पिता से पुत्र। कविता में अब पिता अपने बेटे से शादी करने के लिए तैयार है भाई, उसके माफ कर दो। क्या कहता है? फॉरगिवन हिम, माफ कर दो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दैट गर्ल इन द पोयम ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ मेरे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फोटोग्राफ है मेरे दोस्तों, एक फ्रेम बना होता था जिसमें हमारा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब हमारे नरेटर का जो मम्मी है और मेरे दोस्तों उसका कजिन चचेरा भाई है जो जाते का समुद्र के तट पे और फोटो क्लिक करते हैं, तो बताएंगे सर नरेटर मदर्स। किसका छवि था? नरेटर मदर्स। ये तब की बात है जब मैं 7 साल का था। क्या? ये तब की बात है जब मैं 7 साल का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ग्रैंड मदर वेंट टू स्कूल विथ द नरेटर बिकॉज। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है, कहता है कि दादी, ये हमारा द पोएट्रेट ऑफ लेडी से लिया गया है, दादी कथावाचक के साथ स्कूल जाती थी। बिल्कुल हाँ, हमें तो पता है भाई, क्योंकि हमारे जो है मेरे दोस्तों वो पढ़ने के लिए जाता था और वो क्या कहते हैं, माला जपती थी एक मंदिर के सामने बैठकर। क्यों, किस लिए जाते थे, वही तो कह रहा है आपसे। तो बात करेंगे सर, द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो है वो मंदिर के साथ सटा हुआ था। बच्चा जब पढ़ते थे तो क्या करते थे, दादी माला जपती थी, है ना। और जो हमारा दादी जी थी ना दोस्त, वो एक धार्मिक, याद रखिएगा, धार्मिक औरत थी। इस बात को भी याद रखना है भाई। आइए सर क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करें। 24 है सर, फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर ग्रैंडॉन कुक सेट सेल। बताएंगे सर, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, याद रखना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर ग्रैंड कुक सेट स्टील। याद रखिएगा, याद रखना है। तो बताएंगे सर 24 कहता है ना दोस्तों कि कथावाचक ग्रैंड कुक ने कहां से यात्रा शुरू किया था। तो बताएंगे सर यात्रा जो शुरू किया था ना दोस्तों, वो यात्रा था प्लेमाउथ इंग्लैंड से। कहां से? बस आपको इंग्लैंड याद रखना है। क्या सर याद रखना है? क्या इंग्लैंड याद रखना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर ग्रैंड कुक। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु वाज द लास्ट देयर ऑफ पावरफुल इजिप्टियन। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था सर इजिप्टियन के बारे में, याद रखिएगा। जहां हमारा द टूट ऑफ कॉन्टिनेंट है ना सर, उसी टॉपिक से लिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। तो बताएंगे सर किंग टूट। क्या सर इसका नाम क्या था? किंग टूट। याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर मुलाकात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या, याद रखिएगा संविधान। और मेरे दोस्तों एसेट दैट द स्टेट सेल इंडिवेट
टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट। कहता है मेरे दोस्तों क्या, याद रखिएगा 26 क्या कहता है, सुनिएगा। संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, हाँ संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जहां पर राज्य पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है? तो बताएंगे सर आर्टिकल 40, याद रखिएगा 8A में, याद रखना है 48 नहीं, नो 48 में। एक बात बताइएगा आप लोग, बताइए सर अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था क्या, तो याद रखिएगा सर बताइएगा 3 आर्टिकल 17, 19 और हमारा 21, याद रखना है। ये जो तीनों आर्टिकल्स है इसका आप लोगों को मैं दोस्तों मैं क्लास वर्क दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से बताइएगा फटाफट सारे स्टूडेंट्स, ये हमारा 17, 19 और 21 हमारा आर्टिकल क्या इंडिकेट करता है। अगला, टेप्लॉप इज द एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन, क्या सर याद रखिएगा टेप्लॉप किससे संबंधित था, इंग्लिश से, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं फटाफट। और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया हूं, अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 3 और सेट 4 भी हमें चाहिए तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, याद रखिएगा जल्दी कमेंट करना ना भूले, याद रखना है भाई। चलिए सर, वेयर वाज प्रोफेसर ग्वाइटेन गोइंग टू, अच्छा प्रोफेसर जो थे, याद रखिएगा प्रोफेसर जो थे ना दोस्तों वो कहां गोइंग कर रहे थे, कहां सर याद रखिएगा कहां पे गोइंग कर रहे थे, तो बताएंगे सर याद रखना है वो पुणे गए थे। और आपको हर सेट में क्वेश्चन नंबर जो आपको है ना भाई, क्वेश्चन नंबर आपको 28 आपको हर सेट में देखने को मिलेंगे ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 है सर कि हु गेव द नरेटर, निक मिडिल्टन, और मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया था निक मिडिल्टन के बारे में, यस यू नो, याद रखिएगा मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से निक मिडिल्टन के बारे में बताया था सर। और क्या रहा है मेरे भाई, क्या कि हु गेव द नरेटर, निक मिडिल्टन ए फॉरएवर प्रेजेंट एंड वाज द प्रेजेंट गिव एट राबू। आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 29, कथावाचक निक मिडिल्टन को विदाई उपहार किसने दिया, और यह उपहार राबू में दिया गया था भाई, याद रखना क्या दिया था, लंबो, क्या सर याद रखिए क्या दिया था, लम्हबो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करो रे भाई हमारे बहन तो हमारे बतवा बुझल पा रही। अगला क्वेश्चन है सर, हु टेप्ड ऑन द विंडोज इन द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये हमारा टॉपिक जो है मेरे भाई, वो हमारा टॉपिक में कहता है क्या कि गर्मी में, याद रखना है क्या कहता है मेरे भाई कि गर्मी में खिड़की पर किसने टैप किया, गर्मी में खिड़की पर किसने टैप किया था, वो था सर हमारा क्या, अंकल, याद रखिए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। और हाँ एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग चाहते सर कि हमें राइटर और हमें पोयम सेक्शन का हो या स्टोरी सेक्शन का हो, एक महा ट्रिक चाहिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। कितना सर, 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन एट मार्गो मिंको। एक्चुअली मेरे भाई मार्गो मिंको जो है ना वो कौन सा टॉपिक लिखा है, तो बताएंगे द एड्रेस, क्या सर, द एड्रेस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, रंगा हैड नेम्ड हिज सन, अच्छा रंगा का जो बेटा का नाम था ना दोस्तों वो पूछा गया, रंगा ने अपने बेटे का क्या नाम रखा था, तो बताएंगे सर विनोद, क्या नाम रखा था सर, विनोद। फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन है सर, डैश वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक आप लोगों का आउट ऑफ सिलेबस है। अगला, शाहिद हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर फॉर अबाउट, अच्छा जो हमारा शाहिद थे ना मेरे भाई उनको कैंसर हो गया था, यस यू नो, याद रखिएगा हमारे जो शाहिद थे ना दोस्तों उसको क्या हो गया था, कैंसर हो गया था, याद रखना है कौन सा मंथ में, आपका 14th मंथ में, क्या सर 14th मंथ। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर जाएगा सर, क्या ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 10 साल कैंसर का इलाज कराते रहे, याद रखना है 14 महीना तक। हु हैज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रॉइड मानसून, तो बताएंगे सर जॉय मार्गन, क्या सर जॉय मार्गन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, व्हाट वाज एंड्रॉइड मार्सन जो हमारा था ना प्रोफेसर थे वो किस चीज का, तो बताएंगे सर डॉक्टर का। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, द किंग लॉस्ट हिज क्राउ अंडर द आर्च बिकॉज। अब 37 को आप लोग समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। 37 कहता है कि राजा अपना मुकुट, राजा जो मुकुट पहनते हैं ना भाई आप लोग देखे होंगे मेहराब पर बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं, मुकुट पहनकर बैठा होता है। वही चीज कह रहा है कि राजा ने अपना मुकुट मेहराब के नीचे खो दिया, क्यों, इसके पीछे क्या कारण था, तो बताएंगे सर बिकॉज, क्या था सर, क्योंकि, याद रखिएगा द आर्च बोल्ट वाज टू लो, वो क्या था, बिल्कुल झुका हुआ था, लो। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। अगला है सर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ रंगा। अच्छा रंगा का गांव का नाम क्या था मेरे तो होशियाली, क्या था, होशियाली। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द क्रेमन लेरी विगल वाज, क्या था मेरे भाई, एन अमेरिकन थे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शायद पहला सेट में भी बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा लैरी के बारे में, ठीक है, जो एक अमेरिकन लेडी है, ठीक ना। चलिए सर
क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं कि गंगाधर पंत ग्वाइटन इज ए प्रोफेसर, किसका था? तो ये हिस्ट्री का प्रोफेसर थे। किसका था सर? हिस्ट्री का प्रोफेसर थे। ये दिल के दरवाजे को ओपन करके इस क्वेश्चन को भर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में आएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं सर कि मुझे सेट नंबर 3 भी और 4 भी देखना है, तो फटाफट सारे स्टूडेंट्स मिल करके एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों को अगला सेट भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने के प्रयास करूंगा। तो मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।